हाय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज जा रहे हैं क्लास 7th की जो फर्स्ट चैप्टर है ना अपनी, क्या है भाई? मैथ्स की फर्स्ट चैप्टर है अपनी, बता लो। इंटीजर्स। व्हाट? इंटीजर्स। इसमें कुछ करेंगे डाउट्स और कुछ करेंगे क्वेश्चंस। नहीं, कुछ पूछेंगे हम और कुछ पूछेंगे आप। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन। चलो, डाउट्स है? डाउट्स नहीं है। एडिटिव आइडेंटिटी जानते हो आप? एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है जानते हो? नहीं जानते हो? अरे जानते हो, जीरो। अरे नहीं, जैसे देखो, एडिटिव आइडेंटिटी कहने का मतलब ये हुआ, और कोई नंबर अपने पास जैसे 4, तो 4 में ऐसा कौन सा नंबर आप ऐड करोगे कि रिजल्ट अपना 4 ही आ जाए? बताओ कितना होगा? 0। तो 4 में क्या ऐड करोगे? 0 ऐड करोगे तो क्या रह जाएगा? 4 आ जाएगा। कोई चेंज आया क्या? नहीं आया। तो 0 को क्या कहते हैं हम लोग? एडिटिव आइडेंटिटी। क्या कहते हैं बुआ? एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अरे चलो, अब इसी का हम अपोजिट कहते हैं। 4 है, इसमें क्या ऐड कर ले कि सम इनका 0 आ जाए? बताओ। 4 में व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 4? -4। वेरी गुड। हम क्या कर लेंगे? इसमें -4 ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? 4 के लिए क्या हो गया बता लो? एडिटिव इनवर्स। आइडेंटिटी 0 और इनवर्स क्या हो जाएगा? देखो, एडिटिव इनवर्स जो हो जाएगा किसका? 4 के लिए हो जाएगा -4। 4 के लिए हो गया -4। और वही अगर हम निकालते हैं -4 के लिए तो ये क्या होता? +4। क्या हो जाता? +4। मीन्स दैट -4 के लिए +4 क्या है? उसका नेगेटिव है। 4 के लिए -4 क्या है? 4 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे कि -4 आएगा? -1 से। तो 4 का नेगेटिव हुआ कि नहीं? -4। बोलो हाँ। तो सिंपली क्या कह सकते हो? नेगेटिव ऑफ एनी इंटीजर इज इट्स एडिटिव इनवर्स। किसी भी इंटीजर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? उसका हो गया। बात समझ में आई? एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0। इनवर्स क्या है? इंटीजर का नेगेटिव। क्या? नेगेटिव ऑफ इंटीजर। चलो, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी बेस्ड। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम देते हैं, आप लोग करोगे अभी। ठीक है, क्वेश्चन है फर्स्ट वन, देखोगे आप सब लोग करोगे। सम ऑफ 2 इंटीजर्स। सम ऑफ, या फिर उससे पहले ना, रुक जाओ। चलो करो। सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज -231। कितना है? -231। If one of the integers, if one of the integers is -335, then find the other. Then find the other। ये क्वेश्चन कीजिए तो जल्दी से आप लोग। ये क्वेश्चन करेंगे सारे लोग। चलो देखो, इसको हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक जो आप लोग बचपन से करते आ रहे हो। नहीं, नॉर्मली क्या करते हो आप? ध्यान से देखोगे कैसे सॉल्व करते हो आप लोग। गिवन सम ऑफ 2 इंटीजर्स इक्वल्स कितना दे रखा है बता लो? व्हाट इज द सम ऑफ द 2 इंटीजर्स? लक्षित क्या दिया हुआ है? -231। एंड आउट ऑफ दिस 2 इंटीजर्स one is given। one of the integers and one of the
इंटीजर्स इक्वल्स कितना है, बोलो -335। तो आप क्या करते हो सेकेंड वन निकालने के लिए, जस्ट क्या करते हो बता लो, सम से जो गिवन इंटीजर है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर लेते हो। यू जस्ट सब्ट्रैक्ट द गिवन इंटीजर फ्रॉम इट्स सम, फ्रॉम देयर सम। तो देयरफॉर अदर इंटीजर इक्वल्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ इंटीजर्स, सम ऑफ टू इंटीजर्स माइनस गिवन इंटीजर, माइनस गिवन इंटीजर, यही करते हो ना। अब गिवन इंटीजर कौन है, ये वाला, ये वाला क्या हो जाएगा, सम क्या है -231 माइनस 335। अब देखो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ये मल्टीप्लाई हो रही, क्या हो जाएगा बुआ, इट विल बिकम प्लस। अब देख लो ये दोनों डिफरेंट साइन क्या है कि नहीं है कि नहीं है। अरे तो सब्ट्रैक्शन होगा ना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे, क्या लिखोगे, और साइन क्या, बड़े वाले का, तो 335 माइनस 231 साइन प्लस हो जाएगा। तो सिंपली क्या लिख सकते हो, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 0 और यहाँ 1। ठीक है, डायरेक्टली आप लिखोगे हेंस द सेकेंड इंटीजर या फिर द अदर इंटीजर ठीक है, आप लिख सकते हो हेंस द अदर इंटीजर और द रिक्वायर्ड इंटीजर, हेंस द अदर या फिर रिक्वायर्ड या फिर सेकेंड, आप कुछ भी लिख सकते हो, अदर या फिर सेकेंड, सेकेंड लिखोगे तो यहाँ फर्स्ट लिखना जरूरी होगा, या फिर रिक्वायर्ड इंटीजर, ये क्या हो जाएगा आपका इज 104। अब इसी को द सेम क्वेश्चन कैन बी सॉल्व यूजिंग द लीनियर इक्वेशन, यूजिंग लीनियर इक्वेशन। उसमें क्या करेंगे, आता है कि नहीं आता है, जब पढ़ाएंगे तभी तो आएगा। लीनियर इक्वेशन आप क्लास 6 में नहीं पढ़े क्या, तब फिर काहे परेशान हो रहे हैं। इसको पहले एक बार नोट कीजिए तो अच्छे वाला से, अच्छे से नोट कर लीजिए, अच्छे से। इस तरह से आपको इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। डायरेक्ट आप सम इतना ऐसे करके नहीं लिखना है, बढ़िया से लिखना है। जल्दी से इसको करिए तो नोट कर लेंगे, फिर दूसरा तरीका हम बताएंगे आपको। बहुआ चलो, सेकेंड मेथड क्या हो सकता है, हमने कहा यूजिंग द लीनियर इक्वेशन। यहाँ तक तो चीज़ें सेम होंगी, गिवन है हमारे पास सम ऑफ इंटीजर्स एंड वन ऑफ द इंटीजर, हमें फाइंड आउट करना है तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, मेरी बात समझिएगा। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, ये न भी लिखेंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि लेट द रिक्वायर्ड या फिर अदर, रिक्वायर्ड या फिर बोलो अदर व्हाट इंटीजर, इसको कुछ मान लेंगे, एक्स वेक्स कुछ भी, हाँ कोई वेरिएबल कंसिडर कर लेंगे। अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये एक इंटीजर होगा और एक ये हो गया, और ये गिवन था ना, और ये हमने कंसिडर कर लिया। अरे किया कि नहीं किया, अरे कर लिया। तो इस इंटीजर का और उसका दोनों का सम क्या है, -231 होगा कि नहीं होगा। एक्स प्लस कितना -335 इक्वल्स इन दोनों का सम कितना है, -231 है या नहीं है। अब क्या करोगे, यहाँ और का साइन दोगे क्योंकि इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो। यहाँ क्या होगा जरा ध्यान से देखना, माइनस प्लस माइनस कितना हो गया 335 इक्वल्स क्या हो जाएगा -231। वो एक मेथड होता है ट्रांसपोज, जिसको क्या कहते हैं ट्रांसपोज करना। लेफ्ट हैंड की चीज़ें हम राइट साइड ले सकते हैं बाई चेंजिंग देयर साइन। जैसे निगेटिव है तो राइट साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पॉजिटिव है मतलब एडिशन हो रहा है, उस साइड सब्ट्रैक्शन होगा।
यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो राइट साइड डिवीजन होगा, और यहाँ डिवीजन हो रहा होगा तो राइट साइड मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। दैट इज नोन एज ट्रांसपोजिशन। उस मेथड को क्या कहते हैं? ट्रांसपोजिशन, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, ट्रांसफर ऑफ। तो यहाँ निगेटिव है, राइट साइड ले जाएंगे बाय चेंजिंग इट्स साइन। क्या हो जाएगा? x इक्वल्स -231 प्लस 335। सेम सॉल्यूशन आया, कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई? 100। कहानी वही है, कोई चेंज नहीं है, बस मेथड अपना क्या हो गया? चेंज हो गया। ठीक है, इसको भी नोट कर लेंगे और करके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये सॉल्व हो जाना चाहिए सबसे। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा हम घुमा दे रहे हैं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को घुमा रहे हैं। क्वेश्चन है व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी एडेड टू -1034 to obtain what? To obtain 360 यहीं लिख देते हैं 300। चलिए ये क्वेश्चन करेंगे आप लोग। व्हाट शुड बी एडेड टू -1034 टू ऑब्टेन 360। चलिए देखते हैं कितने लोग सही करते हो आप लोग। जस्ट डू फास्ट एज प्रॉपर वे में बनाइए, ठीक ना? क्वेश्चन लिखेंगे और बढ़िया से इसको सॉल्व करेंगे। विदाउट स्टेटमेंट कैसे सॉल्यूशन एक्सेप्ट होगा भाई? हम बताते जाएं, आप केवल बस सॉल्व कीजिएगा। अच्छा, इक्वेशन से बोल रहे हैं। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग द इक्वेशन, यूजिंग द लीनियर इक्वेशन। हो गया सबका? चलो देखोगे, यस थोड़ा सा समझो चीज़ों को। यस बाबू आई एम सेइंग टू यू, हाँ लिसन। ऐसे क्वेश्चन में एट फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड कि विच इज़ द सम। सम है तो कौन है इसमें? 360। और आपने क्या करा, जरा कॉपी देखो तो।
सम से ना गिवन नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हाँ, आपने गिवन नंबर जो -1034 है, यू हैव जस्ट सब्ट्रैक्टेड 360 फ्रॉम दैट इज वेरी रॉन्ग प्रोसेस। हाँ, तो सम क्या है, ये है, हमें ऑप्शन क्या करना है, सम लाना है। इसमें इट इज़ द गिवन नंबर, उसमें पूछा गया व्हाट शुड बी एडेड टू -1034 टू ऑब्टेन व्हाट 360। तो here the 360 is the sum of two numbers, out of which the one number is -1034। अब नंबर कह लो या फिर कह लो आप इंटीजर। हाँ, यहाँ क्या कर लेंगे सॉल्यूशन में, लेट द रिक्वायर्ड नंबर कह लो या फिर इंटीजर, रिक्वायर्ड इंटीजर बी एक्स हो गया। बहुआ ध्यान दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, तो व्हाट शुड बी एडेड टू -1034। तो हमने कहा कि -1034 में क्या ऐड कर लीजिए भैया, एक्स। क्या ऐड होना चाहिए, एक्स, सो दैट क्या मिलेगा हमें 360। क्या मिलेगा, यहाँ साइन क्या है, निगेटिव है ना, राइट साइड ना देखो, राइट साइड इसको अगर ट्रांसफर करोगे आप तो इट विल बिकम पॉजिटिव, इट विल बिकम पॉजिटिव। ऐड कर लो दोनों को, क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स ऐड करो 044639303 यहाँ आ जाएगा। चलो, जिनसे बन गया अच्छी बात है, नहीं बना उसको ठीक। अब क्या करना है बुआ, अब हम क्वेश्चन दे रहे हैं एक, अब इसमें प्रॉपर्टी का यूज़ होगा। हाँ, तो यूजिंग कह सकते हो सुटेबल ग्रुपिंग मेथड, यू हैव टू फाइंड, देखोगे by suitable grouping evaluate the first one। जस्ट इवेलुएट दीज थ्री, इन तीनों को सॉल्व करना भी करिए। इसको वाइप कर दो, नोट हो गया बउआ, नोट किए हो आप, नोट किए हो, इसको नोट करे हो, ये लाइन नोट करे हो। चलो भाई, आप लोगों ने तो कर लिया, अपनी पूरी कोशिश कर ली, लगा ली अपनी पूरी जोर, लेकिन देखो इसको सिंपल एडिशन तो करना नहीं था। इट इज़ क्लियरली रिटन हियर बाय सुटेबल ग्रुपिंग, बाय सुटेबल ग्रुपिंग। बउआ समझो बात को, मतलब हमें क्या करना है, ग्रुपिंग भी करना है, केवल एडिशन नहीं करना है। सिंपली अगर एडिशन करना हो तो बात समझिए, अगर फर्स्ट क्वेश्चन होता डायरेक्ट लिख लेते -63 प्लस इन दोनों का सम, इन दोनों का सम जो कि कितना आ जाता 25 प्लस 25। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। बहुत देखोगे द फर्स्ट क्वेश्चन, -63 प्लस -37 प्लस कितना है
समझ रहा हूँ। तो जरा इन दोनों को चेकआउट करो, क्या इन दोनों को ऐड करने पर हंड्रेड्स आ जाएगा? तो इन दोनों को साथ में ऐड करना है, यही ग्रुपिंग करनी है। वैसे नंबर्स को ढूंढना है जिससे हमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं हो। सिंपली हंड्रेड्स में, यहाँ तो सब हंड्रेड्स में आ रहा है, नहीं तो थाउजेंड्स में, टेंस में, 10,000s में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए, वैसे दो नंबर्स को एक साथ रख लेना है। क्लियर है मेरी बातें? ये बहुत बेसिक लेवल का था और आप लोग से बनना चाहिए था। अब देख लो, इन दोनों को पहले ऐड कर लेते। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़े ना? अरे आपने पढ़ा ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, द सम ऑफ एनी 3 इंटीजर्स इज ऑलवेज सेम इवन देयर ऑर्डर इज चेंज। अगर हमको किसी भी ऑर्डर में, जैसे यहाँ देखो, यहाँ क्या है, इन दोनों का सम इसमें ऐड हो रहा है ना बहुआ, द सम ऑफ -37 and 62 इज टू बी एडेड टू -63। हमने इसको क्या कर लिया, चेंज कर दिया, -63 प्लस -37, और इसमें हम ऐड करेंगे किसको बहुआ, +62 को। हमने इन दोनों का सम निकाल करके 62 में ऐड किया। क्या कोई चेंज आएगा? नो। यस, बाय द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ लिख दे सकते हैं बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर इच्छा हो तो आप लिख सकते हो यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चूंकि एडिशन कर रहे हैं तो इस चीज़ को लिखने की आवश्यकता नहीं है कि ऑफ एडिशन, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ओके, अब क्या होगा, देखो सेम साइन है ना दोनों का, दोनों इंटीजर है, बोथ द इंटीजर्स हैव द सेम साइन, है कि नहीं? क्या हो रहा है, एडिशन इज गोइंग ऑन, दोनों को आप ऐड करोगे विद द सेम साइन। तो साइन क्या है, नेगेटिव। इन दोनों को ऐड करो, 3 7 10 कैरी 1 6 3 9 और 1 कितना हो गया, प्लस कितना 62। अब इन दोनों का साइन क्या है, डिफरेंट है ना, तो क्या होगा, ग्रेटर मैग्नीट्यूड वाले का साइन क्या है, माइनस आ गया, यहाँ हो जाएगा 100 माइनस। ऐसा कर सकते हैं ना जी? अरे भाई, जब भी डिफरेंट साइन होगा तो सब्ट्रैक्शन होगा, और साइन किसका होगा, ग्रेटर मैग्नीट्यूड का। डिफरेंस निकाल लेना है दोनों मैग्नीट्यूड का, और जो ग्रेटर मैग्नीट्यूड है उसका साइन आपको वहाँ पर डाल देना है। ठीक है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कितना आएगा 38, और यहाँ साइन क्या है, माइनस, हो गया। समझ में आई बात? आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आया सबका? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। सेकंड ऐसे ही करे हो, सेकंड जरा देखना, 103 प्लस -92 प्लस -3। अब देखो 103 में अगर -3 को ऐड करोगे आप, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इफ़ यू ऐड -3 टू 103, नहीं समझे? ये कितना हो जाएगा, 103 प्लस -3, इन दोनों का साथ में रख लीजिए, एंड इसमें आप बाद में ऐड कर लीजिएगा -92। ठीक है, अब देख लो कितना हो गया, क्या हो जाएगा, 100 माइनस 103 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 100 प्लस माइनस -92 कितना आ गया। क्लियर है मेरी बातें? थर्ड देख लो, यहाँ पर इन दोनों का सम देखो, 100 आ जाएगा क्या, इन दोनों का सम 100 आ जाएगा। क्या लिखोगे, -17 प्लस -83 प्लस 127, ये दोनों का सेम साइन है, एडिशन हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 100 विद नेगेटिव साइन प्लस 127, डायरेक्ट लिख लो, कितना आ जाएगा, पॉजिटिव का 27। पॉजिटिव का हमने गलत कब बोल दिया, हमने गलत बोला है एकदम से, आपने केवल आंसर मिला है, देखो जरा सा। अच्छा नहीं, थर्ड वाला सही है आपका, सेकंड वाला काटे हो ना जी, सेकंड वाला देखो कितना गलत है तुम्हारा और मेरा क्या है। सेकंड जरा मैच करो, सेकंड को मैच कराओ ना जरा सा, सेकंड को तुम मैच करो। हमने क्या कहा आपको, सिंपली इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन तो करना नहीं था, ग्रुपिंग के बाद ना करना था। अभी भी आपका सेकंड रॉन्ग है,
नोट कर लीजिए, जिनका भी गलत है नोट कर लीजिए। ओके, कोई प्रॉब्लम? हो गया बउआ? अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशंस के। किसके? हो गया बुआ? मिटा लूं? चलो एक सिंप्लीफिकेशन का एकदम आसान सा क्वेश्चन दे रहे हैं जिससे मल्टीप्लिकेशन होगा। हाँ भाई, वेरी इजी। क्यों नहीं बनेगा? इन दोनों का आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। आप करो तो। चलिए जल्दी से। आप करो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है, नॉट द एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है बुआ। थिंक एंड राइट। पूरा भींग गया हुआ। Have you done? Okay. Just think. What will happen here? क्या होगा जरा देखो। If you think about the first question, what is here? -18 multiplied -10 multiplied -2 multiplied 3। दो तीन मेथड हो सकते हैं। दो दो का ग्रुपिंग कर लो फिर बना लो, या फिर 1 by 1 सॉल्व करते जाओ। अब इन दोनों का प्रोडक्ट देख लो।
दोनों का साइन क्या है, सेम है। रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव। क्या हो जाएगा दोनों का सम, सॉरी प्रोडक्ट 18 है और 10 जा, 18 10 जा मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 0 लगा लो, 180 हो जाएगा। मल्टीप्लाइड -2 मल्टीप्लाइड 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देख लो बउआ, प्लस माइनस डिफरेंट साइन है ना, अरे डिफरेंट साइन है ना, तो क्या हो जाएगा साइन, प्रोडक्ट का निगेटिव। प्रोडक्ट का साइन क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से। अच्छा 0 है तो 0, 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 1 जा 1 और 1, 2 1 जा 1 होता है, 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। इसको कितना से मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, निगेटिव रह जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 0 3 6 18 कैरी 1 3 3 या 9 और 1 आ गया। सेकंड जरा देख लो, क्या 21 मल्टीप्लाइड -5 मल्टीप्लाइड 9890 मल्टीप्लाइड 0, कुछ सोचना ही नहीं। इन दिस क्वेश्चन यू हैव नॉट टू थिंक एनीथिंग, you have not to think anything, directly it will become 0, कुछ सोचना नहीं है। 0 मल्टीप्लिकेशन में जहाँ आ गया सबको 0 कर देगा, हैं, सबको 0 कर देगा, 0 जहाँ आया सबको 0 कर देगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में 0 बड़ा खराब चीज़ है, हैं, सबको लड्डू बना देगा, सबको लड्डू खिला देगा। चलो हो गया। और यहाँ पर 0 के साथ कोई साइन ऑफ निगेशन और है नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन यूज नहीं होता है लक्षित बाबू, हैं। लुक, अब क्या करना है हमको, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है इस क्वेश्चन में, किसका, -3 का। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3 क्या हो जाएगा, 1/-3, लेकिन निगेटिव साइन यहाँ नहीं रह सकता है। आप इसको क्या लिखोगे, -1/3। कैसे किए तो कहोगे सर 1 को भी मल्टीप्लाई कर लिए -1 से और -3 को भी मल्टीप्लाई कर लिए -1 से, कोई चेंज तो नहीं आया ना, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, ठीक है। चलो सेकंड क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5, ये क्या हो जाएगा, 1/5। रेसिप्रोकल होता है, क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। चलो तो इसी में बेस आपको क्या करना है, इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, करके लाना है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम और करेंगे आपके डाउट्स की बात। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।